मित्रों नमस्कार। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म फल हमें भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो बुरे कर्म हो चाहे अच्छे। लेकिन अक्सर हम इस बात को नजरअंदाज करते रहते हैं। हमें लगता है कि इस धरती पर कर्म फल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यही सोच हमें अपने रास्ते से भटका देती है और हम बुरे काम करने लग जाते हैं। हम ज्यादा सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने के बाद आज कोई भले सुखी हो, लेकिन किसी न किसी दिन कभी न कभी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उसे अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक गाँव में एक दुकानदार रहता था जो अपने ही गाँव से एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलोग्राम मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई वर्षों से उस व्यक्ति से मक्खन खरीद रहा था। एक दिन उस दुकानदार के मन में बात आई कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय हो गया मैंने इसके मक्खन का वजन नहीं कराया। क्या पता पूरा देता है या नहीं। कल तौला कर देखूंगा कि ये मक्खन वास्तव में देता है सही से या नहीं देता। कल तौला कर देखूंगा। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन लेकर दुकान पर आया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा कि सिर्फ 900 ग्राम मक्खन ही था। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत में जाकर उसकी शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति से पूछा। उसे बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार से धोखा देने का आरोप लगा है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में से कुछ हेरा फेरी कर लेते हो। हर बार तुम इसे 1 किलोग्राम मक्खन की बजाय 900 ग्राम मक्खन ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इन दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं लेकर जाता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक पलड़े पर रखकर इनका मक्खन तौलता हूँ। बाकी आप इन्हीं से पूछ लीजिए। पंचायत को सारी बात अब समझ में आ गई थी। पंचायत में बैठे लोग पूरी बात बिल्कुल समझ गए कि अब सच्चाई क्या है, और उन्होंने उस दुकानदार को गाँव से बाहर निकाल दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि जैसे कर्म हम करते हैं उसका परिणाम भी हमें वैसा ही मिलता है। हमारी चालाकी ही हमें ले डूबती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी बर्ताव करते हैं, वह कभी न कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा चाहने वाले को बुरा ही परिणाम मिलता है, जिसे दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान हो गया। दोस्तों, बुरे कर्मों के करने से हमारा कभी भी भला नहीं होता। हमें बुरा ही परिणाम होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाले कल पर हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरे के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उसका हिसाब भी जरूर करता है, पर बिल्कुल बराबर हिसाब करता है। इसलिए कभी भी गलत ना करो और न ही कहीं सोचो। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमारे पास साझा कर सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।